हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता और बराछा रोड से उम्मीदवार अल्पेश कथीरिया। सर, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू। कल यहाँ अरविंद केजरीवाल का रोड शो था, हमने देखा कि काफ़ी भीड़ थी और उसमें मांग हो रही थी कि हमें दीजिए 5 साल, परिवर्तन के 5 साल। ये परिवर्तन के 5 साल आप क्या मांग रहे हैं? क्या यहाँ पे नहीं है? क्योंकि भाजपा तो यहाँ का गुजरात मॉडल पूरे देश में दिखा के केंद्र में सरकार बना चुकी है। देखो, ये गुजरात मॉडल है वो सिर्फ बनाया हुआ मॉडल है। आप इस रोड पे जाएंगे तो फुटपाथ पे लोग सोते हैं रात को, मजदूर का मेला लगता है, शिक्षा के लिए लाइन लगती है, डोनेशन देना पड़ता है, महिलाओं रोजगार ढूंढ रही है, युवान बेरोजगार घर के कोने पे जाके रो रहा है कि कैसे मुझे रोजगार मिलेगा। यहाँ हीरे के व्यापारियों को जीएसटी से इतनी परेशानी है कि हर 20 दिन कुछ नई मूवमेंट आती है, नया कायदा आता है, लोग डर रहे, व्यापारी काम धंधा नहीं कर पा रहे। पूरी तरह से गुजरात की सिस्टम सड़ी हुई है। गुजरात के लोग ये कह रहे हैं कि 27 साल हमने जिसको दिया उसने गुजरात को बनाया नहीं है, गुजरात को बिगाड़ दिया है। ये है गुजरात मॉडल। यहाँ से जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो पूर्व मंत्री हैं, आरोग्य मंत्री थे। मैं यहाँ के लोगों से बात कर रहा था तो लोग मुझे बता रहे थे कि कोरोना के समय में जब वो मंत्री थे तब यहाँ के हालात ख़राब थे। उस वक्त क्या आपने यहाँ के लोगों के लिए कोई मदद मांगी? और आरोग्य मंत्री रहते हुए क्या उन्होंने लोगों की मदद की या नहीं? अरे, मदद करने की तो बात ही छोड़ो, जनता के बीच भी नहीं गए। ऐसी ऑफिस में, ऐसी घर में बैठते हैं, फ़ोन बंद करके बैठते हैं। कभी कभी फ़ोन चालू होता है तो लोग फ़ोन करते हैं कि सर हमारे भाई को इस अस्पताल में जाना है, एक बेड नहीं होगा, हमारे को रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, नहीं होगा, हमारे घर में ये दिक्कत है, थोड़ा सा राशन दे दे, नहीं होगा। तो ये क्या मिनिस्ट्री वाली बात है? ये तो जनता की मजबूरी थी। कैसे 9 पास जो शिक्षा नहीं है, जिसके पास विजन नहीं है, जिसके पास अच्छे विचार नहीं है, उस लोगों को इलेक्शन में चुनना भेजना एक प्रक्रिया ऐसे हो गई थी कि भाजपा कांग्रेस की मिलीभगत से ये सब चल रहा था। अब अच्छे लोग आए हैं, अच्छे बुजुर्ग लोग हमारे साथ आए हैं, अच्छे विजन वाले लोग अच्छे हमारे साथ आए, अच्छे शिक्षा वाले लोग इस पार्टी के साथ खड़े हुए। आज लोग उसको चुनने जा रहे हैं और ये आरोग्य मंत्री पूर्वत है, एमएलए पूर्वत है, अब वो पूर्व ही रहेंगे। पूर्व ही रहेंगे। सर, एक तो ये 300 बिजली फ्री, पानी फ्री, ये तमाम चीज़ें, महंगाई, बेरोजगारी तो एक तरीके से देश का मुद्दा है, स्टेट का मुद्दा है। लोकल मुद्दों की बात करें, स्थानीय स्तर पे लोगों को क्या परेशानी है और अगर आप चुन कर आते हैं तो किन परेशानियों, स्थानीय मुद्दे की अगर हम बात करें तो? देखो, हम अभी खड़े हैं वराछा विस्तार में। यहाँ 6-7 कॉन्स्टिट्यूंसी को आप जोड़े तो 25 लाख से ज़्यादा जन आबादी है। 25 लाख की इस बस्ती में एक सरकारी कॉलेज नहीं है, एक भी। चाहे कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, मेडिकल, कोई भी फील्ड ले लो, एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। दूसरी मैं बात करूं कि इंडोर आउटडोर गेम खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड पूरे इलाके में कहीं नहीं है। तीसरी बात करूं तो आरोग्य मंत्री जो थे, अपने इलाके में, ये वराछा रोड में तो नहीं, लेकिन इस 6-7 असेंबली या पूरे सूरत में एक नया अस्पताल नहीं बनाया, एक 20 बेड की अच्छी अस्पताल भी नहीं खोली है। तो क्या लोग कर रहेंगे? लोग अब पूरी तरह से निराश है भाजपा से और आशा का किरण यही लेके बैठे हैं कि मतदान के दिन इतना झाड़ू का बटन दबाना है कि एक नई ऊर्जा के साथ, नई संचार के साथ, नई सोच को आगे बढ़ाना है। आप पाटीदार आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे और मैं सुन रहा था, लोगों से बात कर रहा था तो लोगों का कहना था कि आप हार्दिक है, हार्दिक को बनाने में आपकी बड़ी भूमिका थी। उस आंदोलन के दौरान लगभग 14 लोगों की मौत हुई थी और आपने ही पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि लगभग 1000 लोगों पे एफआईआर दर्ज है और भाजपा सरकार ने कहा था कि 2017 में कि हम ये केस वापस ले लेंगे। अगर आप चुनकर आते हैं, अगर आपकी सरकार बनती है जैसा आप दावा कर रहे हैं, तो ये केस और वो जो पाटीदार आंदोलन में जिनकी मौत हुई उनके लिए आप क्या करेंगे? देखो, हार्दिक को मैंने बनाया, अल्पेश को इसने बनाया, ये बात नहीं है। कोई भी राजनीतिक हो या समाज की लड़ाई में किसी भी लोग, तो उसमें जनता चेहरा बनाती है और जनता आशीर्वाद देती है। अब आपकी दूसरी बात थी कि 2017 में जो आंदोलन 15 से चल रहा है, इसमें 2 मुद्दे हैं, उसमें हम क्या करेंगे। जिस दिन विधानसभा में पैर रखेंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे, माथा टेकेंगे, उसी दिन के साथ हमारा काम शुरू होगा और हमारी सरकार आएंगी, उसके साथ ही इस दोनों मुद्दों पे हम काम करेंगे। और जिसने वादा किया है 7 साल से हमारे साथ, वो काम हम 7 दिन में पूरा करेंगे। केस वापस होंगे? जी, और जो पूरे केस वापस हो गए, शहीद परिवार को नौकरी भी मिलेंगी।
ये 7 साल वाली बात हमारी पार्टी नहीं करती। हम सब काम 7 मिनट में, 7 घंटे में, 7 दिन में करते हैं। आपके साथी हैं हार्दिक पटेल, तो मैं उनके चुनाव प्रचार को कवर कर रहा था, भाजपा में है, तो राम मंदिर, गोरक्षा, इन तमाम मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं। आपकी पार्टी भी चुनाव से इन वक्त पहले जो नोट है उस पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की बात की। आपके लिए क्या आप लोग भी उसी पिच पे खेल रहे हैं जो हिंदुत्व का पिच है, या आपका कोई पिच अलग है? हमारी पिच बहुत अच्छी है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और हिंदुत्व की जो बात है तो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो या कोई भी पार्टी हो, इस देश का नागरिक हिंदू है, हिंदू था और हिंदू रहेगा। हम सब श्री राम के वंशज है और श्री राम के वंशज ही रहेंगे। लेकिन इस बीच बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। जैसे आपके शिक्षा मंत्री से बिल्किस बानो पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि हम शिक्षा पे बात करेंगे। मैं मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूँ, बड़ा मसला था, उस पर आपकी पार्टी ने कुछ पक्ष नहीं रखा। उसे ठीक नहीं लगा होगा, उसे ठीक नहीं लगा होता तो पक्ष नहीं रखते हैं। पर मुद्दा तो बड़ा है ना, एक महिला के साथ। मुद्दा बड़ा है तो हर मुद्दे पे बात करनी जरूरी नहीं है ना। हमें लगता है इस मुद्दे पे बात करनी है तो मुद्दे करेंगे, सही है ना। अब मीडिया की बात देखें तो कोई मीडिया मुद्दा उठाता है, कोई मीडिया मुद्दा नहीं उठाता था। तो हर मीडिया चैनल की जवाबदारी थोड़ी है कि हर मुद्दे को उठाए, उसको अच्छा लगे वो मुद्दा उठाए, अच्छा नहीं लगता तो मीडिया मुद्दा नहीं उठाती है। ऐसा ही जनता का है, ऐसा ही लोगों का है, ऐसी ही बात पक्ष की है। मेरा आखिरी सवाल है कि मतलब मैं 2-3 नाम लूँगा आपके ही राज्य के जो बड़े लीडर हैं, उन पे आपको थोड़ा क्विक जवाब दे दीजिएगा। नरेंद्र मोदी? कोई जवाब नहीं है, नाम ही ऐसा है, कुछ जवाब ही नहीं देना। अमित शाह? जो सब कांड हुए हैं उसको दबा के लाशों पे राजनीति करते हैं, और सबसे दमन और अत्याचार के मुखत्यार की बात में वो सबसे आगे रहते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी मतलब विपक्षी पार्टी आप लोग अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस, उसके नेता हैं राहुल गांधी, उनको लेकर कुछ कहेंगे? तो व्यक्तिगत तौर से राहुल गांधी अच्छे हैं, अच्छे विजन के साथ जाते हैं, और उसकी जो परिवर्तन यात्रा से वो चल रहे हैं एक अच्छी बात है। लेकिन गुजरात में क्यों ध्यान नहीं देते और गुजरात में क्यों उसकी वॉच नहीं रहती है वो मुझे पता नहीं चलता। आपके नेता अरविंद केजरीवाल? इस देश की आशा है, एक उम्मीद है, ये राष्ट्र की आशा है, राष्ट्र का उम्मीद है, और परिवर्तन की मिसाल है। एक और आखिरी सवाल, आपकी लड़ाई सूरत में और गुजरात में किससे है, भाजपा से या कांग्रेस से? दोनों में से किससे नहीं है। हमारी लड़ाई ये जनता की लड़ाई है, जनता की आवाज़ है। तो अल्पेश का कहना है कि हमारी लड़ाई ना भाजपा से है और ना कांग्रेस से, हमारी लड़ाई जनता के लिए है और जनता लड़ रही है। बसंत कुमार, newslaundry.com के लिए। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।